Hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाशी। और आज का जो ये वीडियो है ना बहुत 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 ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस हॉरर वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं ना जो आज तक के किसी भी हॉरर स्टोरीज में हमने नहीं किया है। तो यहाँ पर किसी चीज का शुभारंभ होने वाला है। किस चीज का शुभारंभ होने वाला है वो तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, बट उससे पहले इतना जान लो कि आज की जो ये हॉरर स्टोरी है ना, ये हमारे एक सब्सक्राइबर की हॉरर स्टोरी है। तो कुछ प्राइवेसी इशू के कारण हम लोग उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, तो चलो उनका कुछ नकली नाम रख देते हैं। तो उनका नाम रख देते हैं डॉली। तो आप लोग हमेशा बोलते थे ना कि दीदी आप लोग केवल कहानियां सुनाते हो, प्रूफ क्यों नहीं देते हो। तो हम लोग प्रूफ इसीलिए नहीं देते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ना ये डिस्टर्बिंग भी साबित हो सकता है। तो क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और बहुत सारे लोगों को तो डाउट भी होने लगा था कि हम लोग सच्ची कहानियां सुनाते हैं कि झूठी कहानियां सुनाते हैं, तो हमने सबके डाउट को क्लियर करने के लिए, वहां पर पूर्ण विराम लगाने के लिए आज डिसाइड किया है कि प्रूफ तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो जैसा कि हमारे स्टोरी नरेशन से आप लोगों का कलेजा इतना धुकुर धुकुर करता है, तो आज प्रूफ देखकर क्या होने वाला है सोच लो। और इस बार स्टोरी में तड़का डबल लगने वाला है। पहली बात तो थैंक यू डॉली को, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करके इस चीज पे एग्री किया कि हम ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। इसलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लेकिन एक बात, आप लोग इतने ज्यादा शाणे हो, मतलब दीदी बता रहे ये लोग ना धुकुर वाली आंटी का ना टाइमिंग मैच कर लिया है कि धुकुर वाली आंटी आती कब है। तो हम लोग भी अपना बिहारी बुद्धि तो लगाएंगे, धुकुर वाली आंटी कभी भी आ सकती है। तो इन सब बातों को साइड करते हैं, पहले ही बता दे रहे हैं कि अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि पाँव के नीचे से जमीन तो खिसकेगी ही खिसकेगी, तशरीफ के नीचे से कहीं चादर ना खिसक जाए। और फोन ध्यान से पकड़ना, क्योंकि अगर फोन गिर गया ना तो भाई मम्मी आपको तो गाली देगी ही देगी, हमें भी चार बात सुनाएगी कि इतना महंगा फोन फुड़वा दिया अपना हॉरर कहानी सुनाने के चक्कर में। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। तो आज की जो ये कहानी है ना, ये है डॉली की। एक भूत का ही नाम सुनकर हम लोगों को कितना डर लगता है। कभी आपने ऐसा सोचा है क्या कि जब आपके पीछे 4 भूत पड़ जाए तब आपका क्या होगा? सोचना जरूर और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तब आप क्या करोगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ है डॉली के साथ। तो डॉली ने हमें बताया कि वो महाराष्ट्र के पुणे शहर की रहने वाली है, और ये सब जो रायता फैला है ना उनके जिंदगी में, इसको फैले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। बस पिछले साल दिसंबर 2020 की ही कहानी है, जब डॉली की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया। और डॉली की जिंदगी में केवल एक यही तूफान नहीं आया, डॉली ने अपना बहुत कुछ खो दिया है दिसंबर 2020 में। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। डॉली बताती है कि वो अपनी दादी के बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, मतलब उनके परिवार में उनके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था ना तो वो उनकी दादी थी। लेकिन दादी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई, और इतनी ज्यादा खराब कि उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जांच किया, तब उन्होंने बताया कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है और अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। घर वालों ने आओ देखा ना ताओ, सबने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं करिए, पर दादी को कुछ नहीं होना चाहिए। दोपहर के 3:30 बजे ऑपरेशन शुरू किया जाता है। 3 घंटे तक ऑपरेशन चलता है, पर 6:30 होते होते तक दादी की डेथ हो चुकी होती है। दादी का शरीर उस ऑपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये सुनते ही डॉली की दुनिया मानो उजड़ सी गई। जैसे ही उसने सुना ना कि अब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं है, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डॉली की तबीयत बिगड़ गई, साथ ही साथ डॉली को ना खाना खाया जाता था, ना पानी पिया जाता था। शुरुआत में तो कुछ दिनों तक जब डॉली की तबीयत खराब रही तो सबने सोचा कि सदमा लगा होगा, दादी के जाने का ज्यादा गम है जो कि डॉली बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो 2-3 दिनों तक तो सभी ने इग्नोर किया। लेकिन जब 10 दिनों तक भी डॉली की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और उसके बदले उसकी तबीयत समय के साथ और ज्यादा बिगड़ने लगी, तब डॉली के मम्मी पापा ने सोचा कि जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना होगा, अदरवाइज कहीं बात हाथ से निकल ना जाए। उसके बाद उसकी मम्मी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने डॉली को चेक तो किया, पर एग्जैक्ट बीमारी का पता नहीं चला। डॉली ने मेडिटेशन करना शुरू किया, फिर भी हालत में कोई सुधार नहीं आया।
उसके बाद डॉक्टर्स चेंज किए जाने लगे। 4 से 5 अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया गया पर हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसके बाद उसकी मम्मी ने सोचा कि भाई ये कौन सा सदमा है और ये कौन सी बीमारी है जो 20 दिन के बाद भी खत्म नहीं हो रही है। और हम लोग आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि डॉली के सारे घर वाले बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है और पूजा पाठ में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तब डॉली की मम्मी के दिमाग में एक चीज आया कि अगर दवा काम नहीं कर रही है ना तो मे बी यहाँ पर दुआ काम करेगी। उसकी मम्मी इंस्टेंटली गई पूजा घर में। वहां पर से उन्होंने अंगार उठाया। अंगार मतलब हमारे बिहारी भाषा में तो इसे भभूत भी कहा जाता है। बेसिकली हम लोग घर में जो अगरबत्ती जलाते हैं ना, उसका जो रेसिड्यूज बचता है ना, राख, उसे अंगार या फिर भभूत कहा जाता है। उसकी मम्मी ने अंगार लिया और डॉली के फॉरहेड पर टीका लगाया। अंगार के टच होते ही मानो डॉली अपना आपा खो बैठी और उसने इतनी जोर जोर से चीखें लगाई कि ये देखकर उसके मम्मी, पापा और दादाजी तीनों डर गए और सबने सोचा कि भाई अंगार में आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण डॉली को इतनी तकलीफ हो रही है। फिर घर वालों ने डिसाइड किया इस चीज में चुप्पी साधना बिल्कुल भी सही नहीं है, कहीं डॉली की हेल्थ और भी ज्यादा खराब ना हो जाए। और सब लोग निकल पड़े दरगाह के लिए। और जिस दरगाह पर वो लोग जाने वाले थे ना, उस दरगाह का नाम है खेड़ शिवापुर दरगाह, जो कि पुणे से 1 घंटे की दूरी पर है। जब डॉली दरगाह के नजदीक गई ना, दरगाह देखते ही डॉली के अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ गई ना, इतनी ज्यादा ताकत आ गई कि उसे उसके मम्मी, पापा और दादाजी तीनों मिलकर भी संभाल नहीं पा रहे थे। तीनों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया कि किसी तरह डॉली को खींच करके अंदर दरगाह तक ले जाया जाए। पर पता नहीं डॉली के अंदर वो कौन सी ताकत थी जिस ताकत के सामने तीनों ही टिक नहीं पाए। फिर दरगाह के अंदर से 4-5 मर्दों को बुलाया गया और सब लोग मिल करके डॉली को खींच करके दरगाह के अंदर ले गए और ले जाकर उसे रस्सी से बांध दिया गया। रस्सी से बंधने के बाद भी डॉली कंटिन्यूअसली चिल्लाती रही और दीवार पर सर पटक पटक कर रोती रही। उसके बाद मौलवी साहब आए। जब मौलवी साहब आए ना, तो उन्होंने 10 मिनट तक कुछ नहीं बोला। उन्होंने एकटक डॉली को देखना शुरू किया और लगातार उसे ऑब्जर्व करते रहे। और अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद मौलवी साहब ने डॉली के मम्मी, पापा और दादाजी को एक कोने में बुलाया और बुला करके कहा कि इसके ऊपर 1, 2 या 3 आत्माओं का साया नहीं बल्कि 4 आत्माओं ने इसे अपने पंजे में जकड़ करके रखा हुआ है। और वो भी 1-2 दिन से नहीं, 4-5 महीने से। इतना सुनते ही डॉली के घर वालों के होश उड़ गए। फिर उसकी मम्मी ने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब इसका कोई इलाज नहीं है क्या? मौलवी साहब ने बोला अरे इलाज कैसे नहीं है, दवा तो हर मर्ज की है। डॉली को उठा करके एक कमरे में ले गए और वो जो कमरा था ना, वो बेसिकली झाड़ फूक के लिए बनाया गया था। इंग्लिश में बोले तो उस कमरे में एग्जॉर्सिज्म प्रैक्टिस की जाती थी। वहाँ ले जाकर डॉली को एक कोने में बिठाया गया और मौलवी साहब ने बड़े प्यार से डॉली से पूछा क्या नाम है तेरा? डॉली ने कुछ नहीं बोला। मौलवी साहब ने बोला बता दे क्या नाम है तेरा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। डॉली ने फिर कुछ नहीं बोला। फिर मौलवी साहब ने बोला कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने कुरान को पकड़ा और कुरान से आयतें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही डॉली ने कुरान की आयतें सुनी ना, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसने कहा कि बंद करो ये सब, मेरा नाम सेलिना है। उसके बाद मौलवी साहब ने बोला तू अकेली है इसके शरीर में? तो डॉली ने बोला हाँ मैं अकेली हूँ इसके शरीर में। फिर मौलवी साहब ने बोला देख झूठ मत बोल क्योंकि बच के तो तू जा नहीं सकती है। उसके बाद मौलवी साहब कुछ पानी लेकर के आए और उस पानी को डॉली के ऊपर छिड़का और शरीर पर पानी पड़ते ही डॉली ऐसे छटपटाने लगी ना जैसे उसके ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया हो। मौलवी साहब ने बोला कि जो पूछ रहा हूँ सीधे सीधे से जवाब दे दे वरना तेरे को यहीं पर जला दूंगा। उसके बाद सेलिना ने बोला, मतलब कि डॉली ने बोला कि हाँ इसके शरीर में मैं हूँ, मेरे अलावे एक और औरत है, उसके अलावा एक और छोटी सी बच्ची है और एक छोटा सा लड़का भी है। तो ये सारी आत्माएं डॉली के पीछे कब से पड़ी, क्यों पड़ी और उनका मोटिव क्या था, ये सब आप लोगों को आगे रानी बताएगी। तो अब यहाँ मौलाना साहब ने डॉली के अंदर छुपी सेलिना से एक एक करके राज उगलवाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मौलाना साहब ने पूछा कि सेलिना तू इस बच्ची के अंदर क्यों आई है? तो यहाँ पर सेलिना बोलती है कि हम इस बच्ची को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मौलाना साहब ने फिर बोला
कि तू पहले बता कि तू इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है। तब यहाँ सेलिना ने अपना दर्द बयां किया। उसने मौलाना को सबसे पहले ये बोला कि हमको मेरा पति मार दिया है, हम यहाँ अपना 3 महीना का बच्चा लेने आए हैं। तो यहाँ पर मौलाना ने बोला, क्यों तुमको तुम्हारा पति मारा, क्या तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा था? तब यहाँ पर सेलिना ने बोला कि मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा था, मेरा लव मैरिज शादी हुआ था और हम अपना पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। तो यहाँ पर खुशी दुगनी तब हो जाती है जब सेलिना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि खुशहाल जिंदगी को नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है। ऐसा ही कुछ सेलिना के साथ हुआ। तो सेलिना का जो पति था ना, उसका बहुत ही अच्छा एक दोस्त हुआ करता था और उसकी सेलिना पे बहुत ही गंदी नजर थी। और जो वो दोस्त था वो अक्सर सेलिना के घर आया जाया करता था और खाली टाइम पे बहुत ज्यादा कोशिश करता था कि सेलिना के करीब आ जाए। लेकिन सेलिना अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक शाम क्या होता है ना, उस दोस्त ने सेलिना को बोला कि तुम अपना पति को छोड़ दो, हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम तुमको और तुम्हारे बच्चे को भी बहुत ज्यादा खुश रखेंगे। ये सुनकर सेलिना का दिमाग बहुत ज्यादा घूम गया। उसने गुस्से से उसको बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ वरना बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और यही इनकार उसके दोस्त को हजम नहीं हुआ। पर यहाँ पर उसके दोस्त ने सेलिना को कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपनी बेइज्जती सह के वो घर से फौरन निकल गया। सेलिना ने पहले सोचा कि अपने पति से ये चीज को शेयर करते हैं, फिर उसने सोचा कि इस बात का उतना बतंगड़ नहीं बना है और मेरे कारण हम नहीं चाहते कि मेरे पति की एक अच्छी दोस्ती टूट जाए। इस चीज का मान रखते हुए सेलिना ने ये बात अपने पति के साथ शेयर नहीं की। टाइम बीत गया, बहुत चीजें नॉर्मल हो चुकी थी और वो दोस्त भी उसके घर आना जाना कम कर चुका था। इसी बीच सेलिना ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और अब यहाँ उनकी लाइफ बहुत ही अच्छे एकदम सही पटरी पे चल रही थी। लेकिन एक बार क्या होता है, सेलिना के पति ने बोला कि आज रात तुम रेडी रहना और बच्चे को अच्छे से सुला देना क्योंकि हम लोगों को पार्टी में जाना है और वो भी थोड़ी दूर जाना है। तो रात होती है, सेलिना का पति उसे लेने घर आता है। सेलिना भी बन ठन के तैयार खड़ी थी, लेकिन गाड़ी में जैसे ही बैठती जाती है उसकी नजर उसी दोस्त पे पड़ती है। फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, शायद हम लोग तीनों साथ में पार्टी में जा रहे हो, और वो इग्नोर करके अच्छे से बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर सेलिना का पति उसे पार्टी में ले जाने के बजाय एक घाट पे ले जाता है। तो वो अपने पति से पूछती है कि वेन्यू कहाँ है। अब यहाँ पर जैसी वो गाड़ी से उतरती है, उसका पति और उसका दोस्त उसको पकड़ कर उसका मुंह बंद करके सबसे पहले उसके पेट में 3-4 बार चाकू से मारकर हमला करता है। उसके बाद जब सेलिना अधमरी हो जाती है, उसके बाद उसका पति एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसका सारा फेस बर्बाद कर देता है ताकि कोई पहचान नहीं पाए ये किसकी लाश है। यहाँ पर सेलिना की मौत हो जाती है। तब यहाँ पर मौलाना साहब सेलिना से पूछते हैं कि तुम्हारा पति तुमको मारा क्यों। तो सेलिना बताती है कि उसके पति का जो दोस्त था ना, उसने उसको सेलिना के खिलाफ इतना ज्यादा भड़का दिया था और ये बोल दिया था कि तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ चक्कर चलता है और जो ये बच्चा भी है ना, उसका बाप कोई और है। आप समझ रहे हो उस इंसान ने सेलिना के पति का कितना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया होगा कि उसने सेलिना से एक बार पूछने का भी जरूरत नहीं समझा और सीधे उसकी हत्या कर दी। ये सुन के मौलाना साहब को बहुत बुरा लगा और उसने पूछा, ये सब तो ठीक है लेकिन तुम इस बच्ची के शरीर पे क्यों आई। तो सेलिना ने यहाँ पर बोला कि डॉली और उसके परिवार वाले अक्सर इस जगह से क्रॉस करके दरगाह जाते थे और तब उसकी नजर डॉली पे पड़ी थी और डॉली बहुत ज्यादा उसको सुंदर लगी, इसीलिए उसने डॉली को चुना। तो अब यहाँ पर मौलाना साहब ने एक गुत्थी तो सुलझा दी थी, लेकिन अभी भी 3 गुत्थियों को सुलझाना बाकी था। तो अब यहाँ पर सेलिना से मौलाना साहब ने पूछा कि तुम्हारे साथ जो 3 आत्माएं इस बच्ची के अंदर है, मेरे को उनसे बात करनी है। तब सेलिना ने कहा कि ठीक है, आप बात कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मौलाना साहब इंटरव्यू करते हैं आत्मा नंबर 2 के साथ। तब मौलाना साहब ने आत्मा नंबर 2 से पूछा कि तुम इस बच्ची के अंदर क्यों आई है। तब यहाँ पर आत्मा नंबर 2 जो कि एक औरत थी
अपने राज खोलना स्टार्ट करती है। उसने बताया कि ये बच्ची मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है और हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। तब मौलवी साहब ने बोला कि तुम इसको अपने साथ क्यों ले जाओगी और तुम इसके शरीर में कब से हो? तो अब यहाँ पर उस औरत ने बताया कि ये लड़की प्लेग्राउंड में गुस्से से बैठी हुई थी और गुस्से में देख के मेरे को बहुत ज्यादा आकर्षित की, इसीलिए हम इसके शरीर में घुस गए। और जैसा कि इसके शरीर में पहले से एक आत्मा का कब्जा था, इसीलिए इस औरत को बहुत ज्यादा आसानी हुआ डॉली के शरीर पे हावी होने के लिए। तो तब यहाँ पर डॉली हमें बताती है कि एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था। तो डॉली के घर के कुछ ही दूरी पे एक प्लेग्राउंड था। उस प्लेग्राउंड को बहुत ज्यादा भूतिया बोला जाता था और डॉली की मम्मी को भी बिल्कुल पसंद नहीं था कि डॉली वहाँ जाके खेले। बट उस दिन डॉली और उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग शाम को उस प्लेग्राउंड में मिलेंगे। बट किसी कारण से डॉली को प्लेग्राउंड जाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, जिसके कारण उसके जितने भी दोस्त थे वो खेल के प्लेग्राउंड से चले जाते हैं। जब डॉली प्लेग्राउंड में जाती है तो वो किसी को नहीं देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो चुपचाप से प्लेग्राउंड का एक कोना पकड़ के बैठ जाती है। और यहीं पर उस औरत को चांस मिल जाता है डॉली के ऊपर हावी होने का। तो यहाँ पर सेलिना और उस औरत का पर्दाफाश तो हो जाता है। अब बारी आती है आत्मा नंबर 3 के बारे में। और जो आत्मा नंबर 3 था वो एक लड़का था जो कि डॉली के ही हम उम्र का था। और डॉली जो स्कूल में पढ़ा करती थी वो एक मिशन गर्ल्स स्कूल था और उसी के सामने एक मिशन बॉयज स्कूल था और वो लड़का उसी स्कूल में पढ़ा करता था। लेकिन एग्जाम्स के स्ट्रेस में और फेल होने के कारण उसने सुसाइड कर लिया था। और जैसा कि डॉली और उस लड़के का स्कूल आमने सामने था तो डॉली के आने जाने का रास्ता तो वही था और डॉली के अंदर ऑलरेडी 2 आत्माओं का कब्जा था, इसीलिए लड़के ने भी उसके शरीर को चुना उस पे हावी होने के लिए। धीरे धीरे करके तीनों आत्माओं का राज तो खुल गया, लेकिन अभी भी जो सबसे लास्ट आत्मा नंबर 4 के बारे में मौलाना साहब को नहीं पता था। और ये जो आत्मा नंबर 4 थी ना, वो भले ही सबसे छोटी थी लेकिन वो इस पूरे कहानी का मेन पार्ट थी। वो कैसे, उसके बारे में आपको दीदी बताएगी। तो जब मौलाना साहब ने आत्मा नंबर 4 जो कि एक छोटी सी बच्ची थी उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की ना, तो वो बार बार फेल हो जा रहे थे। फिर मौलाना साहब ने बहुत ज्यादा उनके जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब किए, पानी छिड़का, आयतें पढ़ी, तब जाकर आत्मा नंबर 4 ने अपना मुंह खोला। और मुंह खोलते के साथ उसने ये बताया कि जिस आत्मा ने डॉली के ऊपर सबसे पहले कब्जा किया था ना, वो कोई और नहीं, आत्मा नंबर 4 थी। आत्मा नंबर 4 के बाद ही डॉली के शरीर में उन बाकी 3 आत्माओं ने कब्जा किया था और डॉली की दादी ने इन चीजों को नोटिस करना शुरू कर दिया था। और डॉली की दादी इस फिराक में थी ना कि उसे जल्दी से दरगाह लाया जाए। और जैसे ही दादी डॉली को दरगाह ले जाने वाली थी, इस आत्मा पता नहीं ये क्या किया या फिर ये सब नेचुरल था कि उसके एक दिन पहले ही दादी को हार्ट अटैक आया, दादी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और ऑपरेशन के बाद दादी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। मौलाना साहब का ये कहना था कि इस आत्मा नंबर 4 ने ही दादी की जान ली है ताकि दादी डॉली को लेकर के दरगाह नहीं आ पाए। अब चूंकि मौलाना साहब ने चारों गुत्थियां सुलझा दी थी, चारों आत्माओं का जड़ पता चल चुका था, तो इन पर काबू भी किया जा सकता था। उसके बाद वहाँ पर तो मौलाना साहब ने जितना भी हो सका डॉली की झाड़ फूक की और उस टाइम पर उसके हाथ में धागा बांधकर और कुछ जो भी थे खाने पीने की चीजें देकर के उसे घर भेज दिया। उसके बाद डॉली बताती है ना कि ये सारी चीजें डॉली को बिल्कुल भी याद नहीं थी। जो भी कहानियां हैं सारी डॉली की मम्मी ने डॉली को बताया, प्लस जो भी थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह उन्होंने शूट किए थे वो सब देख करके पता चलता है डॉली को कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था। आगे डॉली बताती है जब वो घर आई थी ना, घर आते ही डॉली को पीरियड्स आ गए थे और उस टाइम पे डॉली का शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और पीरियड्स में मौलाना साहब उसका इलाज नहीं कर सकते थे, जिस कारण से 7 दिन तक डॉली का इलाज नहीं हो पाया था। और वो जो 7 दिन थे ना, डॉली ने बताया कि वो इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी।
8वें दिन मौलाना साहब घर आते हैं और जब मौलाना साहब घर आते हैं ना तो वो अपने साथ एक सफेद कपड़ा जो कि दरगाह का कपड़ा था और भी कुछ कुछ चीजें लेकर के आते हैं और जो भी उनकी प्रक्रिया होती है ना वो सब शुरू कर देते हैं। और उसी में से एक प्रोसेस की वीडियो क्लिप डॉली ने हमारे साथ शेयर की थी जो कि अभी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। बाद में जब आप मर रहे थे तब वहाँ आपके हाथ में तो रहेंगे ना, थोड़े दिन देखते रहेंगे ना बॉडी का क्या हुआ तो क्या हुआ बॉडी। मैं अपनी काम माना तो दिन लेने के बाद ऊपर जाके फिर वापस आने का दरवाजे के बाहर रुकने का तब भी आने का नहीं तो वापस सलीना हाजिर हो, ओए सलीना हाजिर हो, ए जी हाजिर हो। मराठा समझ के थे आप? कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? 9th में पढ़ते थे। टेंशन में आके क्यों मरे आप? आपको मुक्ति नहीं मिली, अभी आप भटक रहे, आत्मा भटक रहे आप। और कौन है आपके साथ में अभी? सेलिना के अलावा और दूसरा कौन है? खुदकुशी क्यों किया? स्ट्रेस। हाँ स्ट्रेस स्कूल का टेंशन था कि कुछ एग्जाम का टेंशन था। किधर मरा था वो? सलीना, 2 लोग हैं, उनके नाम क्या है? 4 दिन और फिर उस दिन कितने लोग थे तुम लोग? अभी और एक किधर गया? आप लोगों ने देखा ना ये वीडियो क्लिप, और ये जो वीडियो क्लिप है ना ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी वो हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि हमें पता है हमारे ऑडियंस में बच्चे भी हैं और बहुत सारे लोगों को ज्यादा डरावनी चीजें देखकर शायद पसंद ना आए। डॉली को इस घटना से उभरने में भी काफी टाइम लग गया था, लेकिन डॉली ने हमें बताया कि आज भी उसको समय समय पर जाके दरगाह में अपने आप को झड़वाना पड़ता है। डॉली ने हमसे शेयर किया कि मौलाना साहब ने डॉली को कहा था कि तुम्हारे शरीर में ऐसा कुछ पावर है, ऐसा कुछ वाइब है और तुम इस राशि में पैदा हुई है जिसके कारण नेगेटिव एनर्जीज तुमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो इस चीज के लिए तुमको अपने लाइफ टाइम तक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और डॉली आज भी ये सब चीज इजीली सेंस कर जाती है। जहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होता है डॉली को सबसे पहले पता चल जाता है। लेकिन अब डॉली इन सब चीजों से उभर चुकी है और वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत अच्छे अच्छे रील्स भी बनाती है। तो वी होप कि फ्यूचर में डॉली इन सब चीजों का डट करके मुकाबला करे और जितनी स्ट्रांगली उसने उस घटना का सामना किया था ना, अगर आगे कुछ ऐसा होता है तो वैसे ही स्ट्रांगली खड़े रहे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर आपकी कोई पर्सनल हॉरर स्टोरी है ना तो हमारे साथ शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर या फिर मेल भी कर सकते हो। आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो से अगर आपका दिल धुकुर धुकुर होता है तो लाइक किए बिना मत जाना। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और अगर आप हमारे फैमिली में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, आपको लाल बटन दिख रहा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।